हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12 बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं? तो मेरे दोस्त, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। क्या मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मैथ की तैयारी जो है 2025 एग्ज़ाम के लिए किस तरह से करें कि मैथ में क्या हो कि 100 में से 100 अंक आए। क्या मैथ में 100 में से 100 अंक आए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से 100 में से 100 अंक लाया जा सकता है। क्या 100 में से 100 अंक लाया जा सकता है? तो इसलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि शुरू से किस तरह से मैथ की तैयारी करें कि मैथ में क्या एक बेहतर अंक आए। और यदि आप वैसे स्टूडेंट में हैं जिनको मैथ से डर लगता है, जो मैथ में कमज़ोर हैं, जिनको लग रहा है कि अब की बार 2025 के एग्ज़ाम में मैथ में मेरा 40 से 50 अंक मात्र ही आएगा, तो आज का क्लास उन तमाम स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न अक्सर स्टूडेंट के मन में उठता है कि क्या आता है कि मैथ के लिए बेस्ट बुक कौन सा है। क्या है कि अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि मैथ के लिए बेस्ट बुक जो होता है कौन होता है, किस बुक से हम अपनी तैयारी के करें कि एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन लड़ जाए। यह सबसे बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट के मन में, क्योंकि क्या है कि जब मैं भी क्लास 12 में था उस टाइम मेरे मन में मतलब 5-6 महीना तक यही डाउट था कि मैथ के लिए कौन सा बुक बेस्ट है और किस बुक से हम अपना तैयारी करें। आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी इस तरह का प्रश्न है सभी का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि क्या मैथ को प्रत्येक दिन पढ़ना चाहिए। क्या है कि हम में से कई स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, अक्सर स्टूडेंट का यह प्रॉब्लम है कि क्या मैथ को प्रत्येक दिन पढ़ना चाहिए या बीच में 1-2 दिन हम गैप लेंगे तो मैथ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करें, क्योंकि क्या होता है कि मान लिया जाए फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या हिंदी है या इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट रहता है तो उसका जो ऑब्जेक्टिव रहता है उसको तो हम याद कर लेते हैं, रट जाते हैं। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, ना ही ऑब्जेक्टिव को याद किया जा सकता है और ना ही रटा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव को किस तरह से हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे मैथ में, उसके बारे में हम लोग क्या डिटेल्स देखेंगे। ये एक एक करके आज के क्लास में हम लोग देखते हैं कि मैथ के जितने भी डाउट्स से आपके मन में प्रॉब्लम उत्पन्न होता है सभी का हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहला हमारे मन में क्या प्रश्न आता है कि मैथ के लिए बेस्ट बुक कौन है। क्या मैथ के लिए बेस्ट बुक कौन है, एनसीईआरटी है या डॉक्टर के.सी. सिन्हा का है। क्या एनसीईआरटी है और डॉक्टर के.सी. सिन्हा का। तो क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए यदि सबसे बेस्ट बुक के बारे में बात किया जाए कि आपको किस बुक से अपना तैयारी करना चाहिए, तो उसके लिए मेरे तरफ से एक सिंपल सा बुक है। क्या है, वही है एनसीईआरटी। क्या आपको एनसीईआरटी जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि एनसीईआरटी जो है बिहार बोर्ड इसको फॉलो करता है, बिहार बोर्ड का सिलेबस है। और आपको पता होना चाहिए कि आज तक एनसीईआरटी से बाहर ना क्वेश्चन पूछा गया था, ना पूछा गया है और ना ही कभी पूछा जाएगा। मतलब क्या है कि यदि आप सिर्फ मैथ बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, इंटर में एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या है, एनसीईआरटी का जो बुक है काफ़ी है। लेकिन यदि आप विशेष नॉलेज रखना चाहते हैं मैथ में तो आपको क्या करना चाहिए, के.सी. सिन्हा यदि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है, इसको मतलब आप क्या है कि थोड़ा सा और ज़्यादा आप मेहनत करना चाहते हैं तो आपके लिए के.सी. सिन्हा जरूरी है। मतलब इसको आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते आप क्या कीजिए कि के.सी. सिन्हा तो आप पढ़वे कीजिएगा, उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, एनसीईआरटी भी कवर करते जाना है। क्योंकि क्या है कि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आता है सब एनसीईआरटी से ही रहता है। क्या सबका सब एनसीईआरटी से ही रहता है, इसलिए एनसीईआरटी को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे इसको किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो देखिए, पढ़ने का जो तरीका है ना आपको चेंज करना चाहिए। मान लिया जाए कि आप एनसीईआरटी से तैयारी ना करके आप कर रहे हैं डॉक्टर के.सी. सिन्हा, आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आप मान लिया जाए एक चैप्टर कोई स्टार्ट हुआ, इनवर्स स्टार्ट हुआ। तो इनवर्स जब चैप्टर स्टार्ट हुआ तो जितना स्टार्ट हुआ जो सर पढ़ा रहे हैं उसको आप पढ़िए। उसके बाद जो वो चैप्टर ख़त्म हो गया, इनवर्स ख़त्म हो गया, तो उसके बाद आपको देखिए काम क्या करना है। सबसे पहला काम क्या करना है कि उस चैप्टर में जितने थ्योरी बताया गया उसको कंप्लीट कीजिए, जितना फार्मूला बताया गया उसका नोट्स बनाइए। उसके बाद क्या कीजिए कि जितना भी क्वेश्चन है सबका प्रैक्टिस कीजिए। जब इस तरह से ख़त्म हो जाए तो आपको क्या करना है
कि वही चैप्टर क्या जिस जो चैप्टर डॉक्टर केसी सिन्हा में आप पढ़ रहे थे इन्वर्स, और उसको आप ख़त्म कर दिए, तो एनसीईआरटी बुक में वही चैप्टर को उठाना है, क्या वही चैप्टर को उठाना है, इन्वर्स को ही, और इन्वर्स के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। यदि आप प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देते हैं तब तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, तो उसको क्या करना है, एक अलग कॉपी में नोट करते जाना है, मतलब फेयर बनाते जाना है। तो सीधा सा मतलब एक शब्दों में यदि बोला जाए, यदि आप केसी सिन्हा से भी अपना तैयारी करते हैं तो बेहतर है, कोई बात नहीं है। बस आप क्या कीजिए कि एक चैप्टर, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं वो चैप्टर ख़त्म किए, तो एनसीईआरटी का जितना भी उस चैप्टर का क्वेश्चन है सबको आप क्या कीजिए, बना लीजिए एक बार, और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, डाउट होता है, उसको आप क्या कीजिए, नोट्स में लिख लीजिए। उसके बाद दूसरा जो प्रॉब्लम है क्या है कि क्या मैथ को प्रत्येक दिन पढ़ना चाहिए। क्या हम सब में से कई स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, मतलब अक्सर स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि मैथ को डेली पढ़ना जरूरी है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आप मैथ में बेहतर करना चाहते हैं, 100 में से 100 अंक लाना चाहते हैं, तो मैथ को डेली पढ़ना होगा। क्या मैथ को डेली पढ़ना होगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको आप एक दिन भी नज़रअंदाज करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि उसका जो भी कॉन्सेप्ट रहता है ना, निकलते चलता है माइंड से, क्या निकलते जाता है। और यदि आप 1-2 दिन नहीं पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा निकल जाएगा, थ्योरी जो भी रहेगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि प्रत्येक दिन मैथ को रिवीजन करते रहना है, पढ़ते रहना है, उसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहना है। उसके बाद अगला जो प्रॉब्लम है क्या है कि ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करें, क्या मैथ में ऑब्जेक्टिव के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना चाहिए। तो आपको हम बताए थे कि मतलब कोई भी सब्जेक्ट रहता है, सर हिंदी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, तो उस समय आप क्या करते थे, ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हैं। लेकिन मैथ के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो मैथ में यदि ऑब्जेक्टिव को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको बस एक ही काम करना है, सबसे पहले जो चैप्टर ख़त्म हो जाए, क्या जो चैप्टर ख़त्म हो जाए उसका थ्योरी आप कंप्लीट कीजिए, फॉर्मूला कंप्लीट कीजिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। ये काम तो आप करवे कीजिएगा। उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए कोई एक गेस्ट पेपर ले लेना है। क्या मैथ के ऑब्जेक्टिव के लिए कोई एक गेस्ट पेपर ले लेना है। मेरा मानना है आप क्या कीजिए, बीवीडी ले लीजिए। क्या बीवीडी लीजिए, मात्र ये कितना में देगा, 70 से 80 रुपया में। क्या 70 से 80 रुपया में मार्केट में मिल जाएगा मैथ का। इसमें क्या रहता है कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है और उसमें लिखा हुआ रहता है कि 2020 में पूछा गया था, 19 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था, इस तरह से दिया हुआ रहता है। आप क्या कीजिए, एक बीवीडी ले लीजिए या कोई भी गैस पेपर रहे जिसमें क्या रहे कि दिया हुआ रहे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, और उसमें क्या है इंडिकेट किया हुआ रहे कि कब पूछा गया, उसको आप लीजिए। उसका जो चैप्टर खत्म होता है फिर वही चैप्टर उठा करके उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव पिछला साल पूछा गया, PYQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है उसको सिर्फ आप कंप्लीट कर लीजिए और उससे बाहर कभी पूछा नहीं जाएगा। क्या उससे बाहर कभी पूछा ही नहीं जाएगा। मतलब सीधा सा आपको बता दें कि मैथ में ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है कि एक गेस्ट पेपर ले लेना है और जो चैप्टर ख़त्म होता है तो जितने भी प्रश्न उस चैप्टर से पूछे गए हैं उसको आप कंप्लीट कीजिए, उससे बाहर नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको क्या है कि इस तरह के जितने भी डाउट्स था आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात आता है कि मैथ को मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें और किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, यदि मैथ में आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको क्या है कि एक क्वेश्चन बैंक लेना ज़रूरी है। क्या, एक क्वेश्चन बैंक। क्या कीजिए, आप एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, क्योंकि आप शुरुआत से ही ले लीजिए। आप सोचिएगा कि 2025 के लिए क्वेश्चन बैंक आया है या नहीं आया है। यदि ऐसे तो मार्केट में आ गया होगा क्वेश्चन बैंक 2025 के लिए, तो ले लीजिएगा। अब क्वेश्चन बैंक देखिए 2 तरह के आता है। पहला जो रहेगा ईयर वाइज रहेगा, साल, मतलब 2018 में जितना प्रश्न पूछा गया एक जगह दिया रहेगा, 17 में जो पूछा गया है एक जगह दिया रहेगा। और दूसरा जो क्वेश्चन बैंक आता है चैप्टर वाइज आता है। क्या, चैप्टर वाइज आता है, जैसे कि क्या है क्लास 12 आपका मैथ है, पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बाद फिर क्या है इनवर्स है, उसके बाद मैट्रिक्स है, फिर डिटर्मिनेंट है। तो इस तरह से सब चैप्टर दिया हुआ रहेगा और उस चैप्टर से जितना भी प्रश्न पूछल रहेगा ना एक जगह दिया हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है कि चैप्टर वाइज वाला जो क्वेश्चन बैंक होता है उसको परचेज करना है। क्या, चैप्टर वाइज, क्योंकि उसमें सुविधा क्या होगा कि मान लीजिए आप जो चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा पढ़े लें,
सबसे पहले उस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा बुक से, एनसीईआरटी बुक, आज जिस भी बुक से आप पढ़ते हैं उसको कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद वो ख़त्म होगा तो क्वेश्चन बैंक में भी उसी चैप्टर को निकालना है और उसमें देखना है कि जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया सबका सॉल्यूशन करना है। ऑब्जेक्टिव तो हो ही गया, उसके साथ जो सब्जेक्टिव पूछा गया सभी का सॉल्यूशन करना है। मतलब सीधा साधी बोला जाए आपको क्या करना है, चैप्टर 22 वाला जो क्वेश्चन बैंक आता है उसको परचेज कर लेना है। उसके बाद जो चैप्टर खत्म हो गया फिर क्वेश्चन बैंक में उसी चैप्टर को निकालना और उस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछा गया है पिछले साल सबको क्या करना है, बना लेना, उसको रट जाना है। क्योंकि क्या है कि पिछला साल जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वही क्वेश्चन रिपीटेड होते रहता है बिहार बोर्ड के द्वारा। आपको क्या करना है, उसको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद फिर क्या करना है कि सितंबर में, क्या अगस्त में या सितंबर में टारगेट का एक मॉडल पेपर जारी होता है। क्या टारगेट का मॉडल पेपर जारी होता है, प्रत्येक साल जारी होता है। तो आपको क्या करना है कि मॉडल पेपर ले लेना है। और मॉडल पेपर आपको लेने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्या है कि जब मैं क्लास 12 का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें क्या था कि मैथ में जो क्वेश्चन रहता है ना, डिटर्मिनेंट सर के जो भी क्वेश्चन था एकदम हूबहू क्वेश्चन डिजिट तक सेम आ गया था। इसलिए आपको क्या करना है कि मॉडल पेपर भी ले लेना है और मॉडल पेपर का भी प्रैक्टिस कर लेना है। 5 सेट दिया हुआ रहेगा, पाँचों का क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। और यदि आप मैथ को इस तरह से पढ़ते हैं, इस तरह से अपना तैयारी करते हैं तो आपको 2025 एग्ज़ाम में 100 में से 100 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या 100 में से 100 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा और जितने भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में होगा, मन में होगा, सबका क्या होगा, सोल्यूशन मिल गया होगा। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आज की क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।